द्वंद कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप एक हफ्ते वर्कआउट पिछली वीडियो में देख चुके हैं, आज मैं आपको नेक्स्ट वीक का जो वर्कआउट है उसके बारे में परिचित करवाता हूं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए जुड़े हैं तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका आर्मी भर्ती का फिजिकल जो है वो 110% कंप्लीट करवाने की गारंटी लेता हूं, अगर ये वर्कआउट आप फॉलो करते रहे तो देखिए दोस्तों, वर्कआउट में सोमवार से लेकर शनिवार तक का वर्कआउट मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, कैसे क्या करना है समझिए दोस्तों। ये है दोस्तों सोमवार का वर्कआउट। सोमवार को हमें वर्कआउट करना है, एक रिपीटेशन लगाना हमें 2000 मीटर का, जिसकी टाइमिंग रहेगी 7 मिनट 5 सेकेंड। 7 मिनट 5 सेकंड से आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकता है। ये टाइम आप 7 मिनट 10 सेकंड तक पहुंच सकते हो, क्योंकि कई बच्चे न्यू कमर होते हैं तो 7 मिनट 10 सेकंड तक ये कंप्लीट करेंगे तो नवंबर में भर्ती है वो वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर है एक रिपीटेशन 1200 मीटर का। 1600 मीटर को मैं बीच में स्किप कर दिया, क्योंकि 1600 मीटर इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि बच्चे उससे थोड़ा सा भी हैबिचुएट नहीं हुए हैं। तो बीच में नेक्स्ट वीक हम जो है 1600 मीटर का वर्कआउट भी आपको बीच में 1600 मीटर ऐड कर देंगे। एक रिपीटेशन लगाना है 1200 मीटर का, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3:55 से 4 मिनट तक आप लगाओगे तो आपका 110% फिजिकल। आगे वाले जो टाइम आएगा उसमें हम इसमें भी चेंज करेंगे। फिर है एक रिपीटेशन लगाना दोस्तों हमें 800 मीटर का, जिसकी टाइमिंग रहेगी 2 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद हमें कूल डाउन करना है, प्रॉपर कूल डाउन रहेगा। कूल डाउन का मतलब दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, कूल डाउन का मतलब है जॉगिंग वॉकिंग, और जॉगिंग वॉकिंग के बाद बढ़िया स्ट्रेचिंग करके बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ देना। फिर उसके बाद जो दोस्तों कूल डाउन के बारे में बार बार बताना नहीं पड़ेगा, एक कूल डाउन एक वार्म अप मैंडेटरी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, तो इसलिए हमें ये चीज तो करनी ही करनी है डेली। ट्रेनिंग से पहले वार्म अप और ट्रेनिंग के बाद कूल डाउन। फिर उससे जो है मंडे इवनिंग को हमें क्या करना है, मंडे इवनिंग को हम करेंगे दोस्तों 4 से 5 किलोमीटर रनिंग। ज्यादा तेज रनिंग नहीं करनी और ज्यादा भागना बंद कर देना, क्योंकि हमारी जो भर्ती बिल्कुल नजदीक आ चुकी है दोस्तों। हमें भर्ती अगर फिजिकल कंप्लीट करना तो हमें कम रनिंग करनी होगी और स्पीड में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। फिर है 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर हमारी रनिंग होगी। उसके बाद एबीसी एक्सरसाइज है, स्ट्राइड कूल डाउन का मतलब जॉगिंग वॉकिंग स्ट्रेचिंग। अगला जो दिन है वो दोस्तों ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार मॉर्निंग के हम दिन करेंगे स्लो फास्ट रनिंग। 1 मिनट फास्ट और 30 सेकंड दोस्तों स्लो। 1 मिनट फास्ट का मतलब 1 मिनट में हमें कोशिश करनी है कि हर 1 मिनट में हम 300 मीटर कम से कम कवर करें दोस्तों। ये हमारी जो स्पीड इंड्योरेंस है उसको डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगी, और यही हमें जो 1600 मीटर को अच्छे से कंप्लीट कराने में हमारी बहुत ही बढ़िया जो वर्कआउट है ये बहुत काम आने वाला है। ये हमें जो है 15 मिनट तक क्या करना है, 15 मिनट तक हमें स्लो फास्ट रनिंग करनी है, 1 मिनट फास्ट और 30 सेकंड स्लो दोस्तों। उसके बाद कूल डाउन में आपको मैंने बता दिया जॉगिंग वॉकिंग स्ट्रेचिंग। उससे जो अगला है दोस्तों वो है ट्यूसडे इवनिंग मतलब मंगलवार की शाम को हमें क्या करना है, मंगलवार की शाम को हम करेंगे 25 से 30 मिनट कंटिन्यूस रनिंग के बाद एबीसी एक्सरसाइज, 4 स्ट्राइड कूल डाउन का मतलब फिर नहीं बताया जाएगा बार बार। फिर दोस्तों वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे का मतलब दोस्तों बुधवार की सुबह को हम क्या करेंगे 5 रिपीटेशन। पिछले हफ्ते में हमने लगाए थे दोस्तों 6 रिपीटेशन, उसमें टाइम था दोस्तों 1:50 से 2 मिनट तक का टाइम दिया था। इसमें दोस्तों टाइम को थोड़ा सा कम कर दिया गया और एक रिपीटेशन को भी कम कर दिया गया। इसका मतलब होता है वॉल्यूम लो इंटेंसिटी हाई, मतलब कि स्पीड को तेज कर दिया गया है और वॉल्यूम को मतलब कि रिपीटेशन की काउंटिंग उसको कम कर दिया गया है। तो जो है 1:45 से 1:50 का हमें टाइम रखना है इस वर्कआउट का दोस्तों। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। वेडनेसडे इवनिंग का मतलब कि बुधवार की शाम को हमें एक्टिव रेस्ट करना है। एक्टिव रेस्ट का मतलब दोस्तों जॉगिंग आगे ग्राउंड पे आके वार्म अप करो। वार्म अप करके अगर आप कोई रिक्रिएशनल गेम लगाना चाहते हो जैसे फुटबॉल वॉलीबॉल, बिल्कुल इंजरी से बचते हुए हमें ये काम करना है, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। ग्राउंड पे आए जॉगिंग वॉकिंग किया, स्ट्रेचिंग करके घर चले गए वापिस, ये भी हमारा एक्टिव रेस्ट है। उसके बाद दोस्तों जो थर्सडे मॉर्निंग मतलब कि वीरवार की मॉर्निंग को हमें क्या करना है पेस रनिंग में हमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे टोटल 10 राउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 सेट करेंगे 5 राउंड के।
उसकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 1 मिनट 25 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड के बीच में। पेस रनिंग का मतलब तो ये होता है कि सारे के सारे राउंड 1:25 के अगर हम कर रहे हैं तो सारे राउंड ही 1:25 के आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी करने के लिए तैयार हुए होंगे, बहुत से बच्चे इस पेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर वो 1:25 1:30 के बीच के सारे राउंड लेकर के आते हैं तो वो ही बहुत अच्छा है। जो है टाइम रहेगा 1:25 1:30 और उसके बीच में एक सेट के बीच में सेट रेस्ट रहेगा, वो रहेगा दोस्तों 5 से 7 मिनट का। अगर एक पहला बच्चा 5 मिनट में खड़ा था तो सभी बच्चों को 5 मिनट में सब इकट्ठे होकर के वर्कआउट करना है। उसके बाद दोस्तों थर्सडे इवनिंग को हमें क्या करना है, वीरवार की शाम को हमें करना है 2 सेट करने हैं 10 रिपीटेशन के 100 मीटर के, मतलब के 100 मीटर के 10 रिपीटेशन लगाने हैं और वो 2 सेट करने हैं। इसका मतलब रिपीटेशन के बीच में 100 मीटर लगा करके उसके बीच में 30 सेकंड का रेस्ट, फिर जैसे ही 10 रिपीटेशन खत्म हुए उसके बाद में हमारा 5 मिनट का रेस्ट और फिर एक सेट और लगाना हमें 100 मीटर का। और 100 मीटर की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी दोस्तों 16 से 18 सेकंड। 16 से 18 सेकंड में अगर आप कंप्लीट करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स उनको इफेक्ट करेगा और जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, मतलब कि साइंस के अंदर घुस जाए, उसके बारे में बाद में करेंगे कभी जब टाइम होगा तब, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करके आपको आपका एंडोरेंस भी और स्पीड एंडोरेंस को डेवलप करेगा। उसके बाद दोस्तों फ्राइडे मॉर्निंग में हमें क्या करना, एक रिपीटेशन लगाना 900 मीटर का जिसकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 2:55 से 3 मिनट की। 2 रिपीटेशन लगाने हैं दोस्तों हमें 700 मीटर की जिसकी टाइमिंग रहेगी 2 मिनट 5 सेकंड से 2 मिनट 10 सेकंड तक की। 2 रिपीटेशन लगाने हैं दोस्तों 500 मीटर के जिसकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 1 मिनट 30 सेकंड की। एक तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि डे बाय डे, जैसे सोमवार को हमने रिपीटेशन वर्क किया है तो मंगलवार को हम रिपीटेशन वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद में कभी भी दोबारा से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना शरीर को नुकसान करता है, न कि हमारी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाता है, हमारी परफॉर्मेंस को नीचे लेकर के जाता है। न्यू जो बिगिनर बच्चे होते हैं जिनकी जो रिकवरी होती है रैपिड होती है वो तो इस वर्कआउट को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से एलिट जो पुराने एथलीट हो रखे हैं जिनकी एज 25 या 22 से ऊपर की है वो उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है, तो वो डेली उनको कभी भी एक दिन के बाद बीच में रेस्ट करना जरूरी है, उससे गैप लेकर के रिपीटेशन लगाने चाहिए, नहीं तो ये वर्कआउट तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हें बढ़ती का फिजिकल करने ही नहीं देगा। तो 2 जो रिपीटेशन है वो लगाने हैं 500 मीटर के। 500 मीटर के रिपीटेशन की टाइमिंग हमारी 1:30। उससे जो अगला दिन है वो है दोस्तों फ्राइडे इवनिंग का उसी दिन हमें करनी है 5 किलोमीटर रनिंग, ABC एक्सरसाइज, चेस्ट राइड और कूल डाउन का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये जो सारा वर्कआउट है इससे पहले मैंने वार्म अप लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हर एक एथलीट को ये तो बहुत अच्छे से पता है हर वर्कआउट को शुरू करने से पहले में वार्म अप करना मैंडेटरी बहुत ही जरूरी है। तो वार्म अप हर रोज करना है, उसके बाद ही वर्कआउट शुरू करना है। फिर आपको जो अगला दिन है वो दोस्तों शनिवार की सुबह का दिन, सैटरडे मॉर्निंग हमें करनी है हील ट्रेनिंग। अगर आपके नियर बाई कोई हील है तो वहां जाकर के आप 30 मिनट तक हील ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपके नियर बाई कोई हील नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेयर्स करनी है। स्टेयर्स मतलब कि 30 मिनट्स कंटिन्यू स्टेयर्स करनी है। पिछले हफ्ते में जो की थी वो हमने की थी 35 मिनट स्टेयर्स, जिसमें हमारी 25 मिनट की जो थी कंटिन्यू थी, 10 मिनट हमने फास्ट किया था। इसी जो 30 मिनट जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी की इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई कर देनी है, थोड़ा सा स्पीड में करना है। स्पीड में करने से हमारा क्या होगा कि हमारी जो एंडोरेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स एंडोरेंस का काम भी जो ये वर्कआउट करता है। उसके बाद अच्छा कूल डाउन करना है, जॉगिंग वॉकिंग जो भी है अच्छे से करना है। उससे जो अगला दिन है वो दोस्तों वो है सैटरडे इवनिंग का दिन। सैटरडे इवनिंग के दिन हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 मिनट कंटिन्यूस ABC। 20 मिनट कंटिन्यूस ABC का मतलब ये नहीं कि हम लगातार ABC करते जा रहे हैं, नहीं। हमें क्या करना है, 30 सेकंड एक एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद 30 सेकंड वॉकिंग नहीं जॉगिंग, सॉरी लिखने में थोड़ा गलती हो गई, जॉगिंग करनी है। जॉगिंग करते चले जाएंगे, लेकिन हम हील को टच कहीं भी नहीं होने देंगे। ये जो 20 मिनट है सारा वर्कआउट हमारा सारा का सारा वर्कआउट टो के ऊपर होगा, हमें हील टच नहीं होने देनी है। हमारी काफ मसल्स जो हैं वो बहुत ही टाइट हो जाएंगी, तो हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज वो करनी है जो हमारी रनिंग को इंप्रूव करवाने में हमारी हेल्प करती हो, न कि जंपिंग एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सुनिए दोस्तों, ये वर्कआउट जो हमारा
बताने का मेरा मेन मोटिव क्या है वो ये है कि बहुत से गरीब किसान और मजदूर के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किसी एकेडमी को ज्वाइन करके और उनमें पैसे देने की उनकी जो है पॉकेट में दम नहीं होता। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम पे जो है मजदूरी करते हैं कि दिहाड़ी पे जाते हैं, उनकी जो उनका सपना होता है फौज में आर्मी में भर्ती होने का, लेकिन वो कहीं किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो मैं जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर गरीब किसान मजदूर का बच्चा कैसे भी करके एक अच्छा वर्कआउट, जो शेड्यूल्ड वर्कआउट है और अच्छा जो एक्सपीरियंस कोच है उससे वर्कआउट को सुन करके देख करके और अच्छा वर्कआउट करे और आर्मी में भर्ती हो। दोस्तों मेरा इससे ज्यादा कोई बड़ा मोटिव नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पे मैं जो अगले हफ्ते का जो वर्कआउट है वो इससे भी बेनिफिशियल और अच्छा लेकर के आऊंगा और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपका फिजिकल करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर वर्कआउट फॉलो करते हैं, अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। आप आकर के मेरे कान पकड़ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।